अच्छे कैप के लिए सबसे ज़रूरी होता है क्वालिटी का होना। क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पार्ट इज़ क्वालिटी एंड देन फंक्शन एंड देन लुक्स। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अच्छे कैप्स के लिए। हमेशा अच्छे कैप्स, तो जो फंक्शन है कैप का वो कैसा है बहुत डिपेंड करता है। अच्छे से बाइट कर पाना, फूड लॉसमेंट करना होना, एडजेशन टूथ को प्रॉपरली सपोर्ट करना, अच्छे से चबा पाना एंड अगल बगल में फूड लॉसमेंट ना होने देना, ये एक अच्छे क्वालिटी कैप की निशानी होती है। फिर अच्छे कैप का थर्ड पार्ट होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, लुक्स। लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे कैप्स के लिए। एस्थेटिकली बहुत ज़रूरी होता है दांतों की प्रॉपर मैचिंग का कैप होना। मीनवाइल एक अच्छे कैप के लिए एक डेंटिस्ट और लैब का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर प्रॉपर क्राउन कटिंग, फॉर प्रॉपर इम्प्रेशन एंड फॉर प्रॉपर, जैसा कि डेंटिस्ट का काम होता है प्रॉपर इम्प्रेशन लेना, प्रॉपर क्राउन कटिंग करना, और लैब का काम होता है प्रॉपर मेजरमेंट करना और प्रॉपर शेप देना। द कॉम्बिनेशन ऑफ द डेंटिस्ट एंड लैब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ कैप। रिमेंबर दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ कैप, ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके, प्रॉपर अच्छे से लुक दे सके। इसलिए जो मटेरियल कैप में यूज़ किया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कौन सा मटेरियल लगा रहे हैं लैब वाला, सो दैट कि मेजरमेंट के साथ मटेरियल भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ गुड कैप। रिमेंबर, इफ मटेरियल अच्छा यूज़ नहीं होगा, चीप मटेरियल यूज़ होगा, तो वेदर ये मेटल फ्री कैप हो या नॉन मेटल, मेटल फ्री कैप हो या मेटल कैप हो, दोनों में ही दिक्कत जाती है और मेटल कभी प्रॉपर रिजल्ट नहीं देता एंड प्रॉपरली पेशेंट कभी कैप से सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है। इसलिए मेजरमेंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है मटेरियल कि हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वेदर मेटल फ्री कैप हो या मेटल फ्री। और मेटल कैप्स में अलग अलग वेराइटीज़ आती हैं, इनमें भी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं। ऑल सेरेमिक, सेरेमिक, मेटल सेरेमिक, कैट कैम, ये सब टाइप्स के कैप आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कैट कैम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कैप्स आते हैं। जनरली जो लैब में और डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं वो आइदर मेटल सेरेमिक कैप्स या ऑल सेरेमिक या कैट कैम टेक्निक्स। कैट कैम टेक्निक्स आज की डेट में काफ़ी वन ऑफ द गुड रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रही है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रही है। अगर जो आप कैप लगवाने जा रहे हैं और अगर जो आपको डेंटिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं कि आप कैट कैम टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, सो आई सजेस्ट कि ये काफ़ी अच्छा वे होता है कैट कैम टेक्निक का, क्योंकि कैट कैम एक कंप्यूटराइज टेक्निक से बनता है जिसमें जो मटेरियल भी यूज़ किया जाता है वो एक फाइनेस्ट क्वालिटी का यूज़ किया जाता है, और उनका जो मेजरमेंट रहता है वो बेसिकली आप परफेक्ट शेप देता है, जिससे जो फूड लॉसमेंट की कंप्लेन भी पेशेंट को नहीं होती। चबाने में भी पेशेंट काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स देता है एंड जो एस्थेटिकली भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है एंड पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है इसमें। देन मेटल सेरेमिक इज जनरली वन ऑफ द, अगर जो डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, अगर जो आपको सस्ते कैप चाहिए, आप ज़्यादा फाइनेंस नहीं देना चाह रहे हैं, पैसे नहीं लगाना चाह रहे अपने कैप के ऊपर, तो मेटल सेरेमिक्स इन कंपैरिजन ऑफ कैट कैम एंड जिरकोनिया लाइक ऑल सेरेमिक सस्ती पड़ती है। मेटल सेरेमिक में मेटल की कोटिंग रहती है और सेरेमिक की दो कोटिंग की जाती है। इसमें ये जो क्राउन कटिंग की जाती है वो भी थोड़ी ज़्यादा पे की जाती है, क्योंकि इसमें दो कोटिंग ऑफ लेयर्स प्रेजेंट होती है, मेटल एंड सेरामिक। ओके, सो ये भी काफ़ी अच्छा कैप रहता है और इसके भी काफ़ी अच्छे फायदे हैं, लॉन्ग टर्म ये भी काफ़ी अच्छा चलता है। देन जिरकोनिया वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ कैप्स होता है। जिरकोनिया अगर जो लगवाने जा रहे हैं तो वन ऑफ द डेंटिस्ट हमेशा सजेस्ट करेंगे कि प्लीज़ इफ़ यू डोंट हैव फाइनेंशियल इशूज़ देन प्लीज़ गो विद जिरकोनिया। यस, जिरकोनिया इज़ अ गुड क्वालिटी बिकॉज इट इज़, जो ये होता है ये पूरा सेरेमिक का बनता है, ऑल सेरेमिक होता है इसका कम। इसकी जो लाइफ लॉन्गेविटी भी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। पेशेंट को फूड लॉसमेंट की कंप्लेन बिल्कुल नहीं होती है, अच्छे रिजल्ट्स इसके काफ़ी देखे गए हैं और इसमें जो पेशेंट कंफर्टेबल बहुत अच्छा फील करता है। एस्थेटिकली बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, चबाने में बहुत अच्छा होता है इसके रिजल्ट्स। आइदर यू गो विथ कैडकैम, आइदर विथ यू गो विथ जिरकोनिया, और आइदर विथ यू गो विथ मेटल सेरेमिक, आप किसी के भी साथ जाएं। याद रखें कि ये डिपेंड करता है कि हम किस क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कैसा है, चाहे वो कैडकैम हो, चाहे वो मेटल सेरेमिक हो, चाहे वो जिरकोनिया है। लैब वाले ने कैसा मटेरियल यूज़ किया है, उसकी क्या क्वालिटी है, पूरा कैप उस पर डिपेंड करता है, और उसका मेज़र कैसे लिया गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ कैप
एक डेंटिस्ट का और एक लैब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डेंटिस्ट का रोल होता है इम्प्रेशन लेना एंड प्रॉपर मार्जिन के साथ क्राउन कटिंग करना। देन लैब वहाँ पे मेजरमेंट करता है एंड प्रॉपर मटेरियल यूज़ करके एक फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ कैप प्रिपेयर करता है, वेदर वो कैट कैम हो, वेदर वो मेटल सेरेमिक हो, वेदर वो ऑल सेरेमिक हो, किसी भी टाइप का अगर जो आप कैप यूज़ कर रहे हैं, अगर जो उसमें मेजरमेंट प्रॉपर ना लिया हो और अगर जो इम्प्रेशन सही तरीके से ना लिया हो और बैड क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ किया हो, तो उसका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा नहीं आता है। पेशेंट हमेशा एक कंप्लेन ही लेके आएगा बार बार। सो रिमेंबर दैट आप जब भी जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास, जो भी कैप लगवा रहे हैं, उसमें आप याद, डेंटिस्ट और लैब ही रोल इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं। चूज़ मटेरियल आप सिर्फ ये चूज़ करते हैं वहाँ पर कि आपको कौन सा कैप लगवाना है, किस रेंज तक का लगवाना है। मेटल सेरेमिक थोड़ा चीप पड़ता है, कैट कैम उससे हाई रेट जाता है, जिरकोनिया थोड़ा हायर कॉस्ट पे जाता है। वहाँ पर हम सिर्फ इतना डिसाइड करते हैं, रेस्ट ऑफ काम जो होता है वो डेंटिस्ट एंड टेक्नीशियन के हाथ पे ही होता है। इफ़ इम्प्रेशन मटेरियल की बात करें तो रबर बेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड एक्यूरेट इम्प्रेशन मटेरियल्स फॉर इम्प्रेशन टेकिंग। रबर बेस एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन मटेरियल होता है फॉर इम्प्रेशंस लेने के लिए, लेकिन ये हर क्लिनिक के ऊपर डिपेंड करता है और अलग अलग डेंटिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा इम्प्रेशन मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इम्प्रेशन मटेरियल से भी ज़्यादा हमेशा यही ज़रूरी होता है कि डेंटिस्ट ने क्राउन कटिंग कैसे की है, डेंटिस्ट ने मार्जिन्स के साथ क्राउन कटिंग प्रॉपर की है या नहीं, और प्रॉपर शेप दिया है या नहीं, देन इम्प्रेशन सही लिया है कि नहीं। एंड आफ्टर दैट पूरा का पूरा रोल जो होता है वो लैब टेक्नीशियंस के ऊपर जाता है कि लैब टेक्नीशियन ने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है एंड कैसे मेजरमेंट लेके उसने दांत तैयार किया है। इफ़ यू हैव एनी आफ्टर दैट, कैप लगने के बाद अगर जो कोई भी तकलीफ है, लाइक हाई पॉइंट्स की, या लाइक दांत ऊंचा लग रहा है, खाने में तकलीफ है, फूड लॉसमेंट हो रहा है, तो अगेन फिर डेंटिस्ट के पास विजिट करना पड़ता है। देन वो हाई पॉइंट चेक करते हैं और फिर वहाँ से हाई पॉइंट को मिनिमली रिड्यूस करते हैं। सो दीज आर द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कैप्स। अगर जो आप कैप लगवाने जा रहे हैं तो इन सब बातों को हमेशा याद रखें कि कैप सिर्फ आप चॉइस कर सकते हैं कि आपको कौन सा कैप लगाना है। ओके, लाइक आप कौन से कैप के साथ जाना चाहते हैं। रेस्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है कि डेंटिस्ट ने कैसा वहाँ पे काम किया है एंड उसके आगे के लैब टेक्नीशियन ने कैसा रिजल्ट दिया है। सो बेसिकली जो कैप का रोल होता है वो आपके ऊपर सिर्फ मटेरियल चूज़ करता है कि आप कौन सा कैप लगवा रहे हैं। रेस्ट जो प्रोसीजर होती है वो कम्प्लीटली डिपेंड करती है डेंटिस्ट एंड लैब टेक्नीशियन के ऊपर। सो होपफुली जो आपका कैप के लिए एक डाउट था वो होपफुली कुछ क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होपफुली यू लाइक इट।